कार्यकर्ता और बैठे हैं सपा के। अभी तक हमने महिलाओं से बात की, जो महिलाओं की बात और जितने अपने राष्ट्रीय लोकदल दोनों की सरकार, सपा और राष्ट्रीय लोकदल के दोनों के कार्यकर्ता जो बैठे हैं, आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं कि वो मशीन वाली में क्यों बैठे हैं, कि प्रशासन पर उनका विश्वास नहीं है। आइए, क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि सरकार के कारनामों को देखकर मैं सक आया। अच्छा, सरकार पे या प्रशासन पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं, प्रशासन में विश्वास तो है, लेकिन प्रशासन गुलाम किसके तहत है? सरकार के। सरकार गलत काम करे, ये सरकार जो है गलत काम कर रही है। ये सरकार जो सोचती है वो करने की सोचती अपना कभी कभी मौका। पहली बार 2014 से इन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम कराया मुजफ्फरनगर के अंदर। उससे पहले मल्याना में के लोग बहुत मारे गए थे, वो भी मुसलमान थे। माफ़ करना, मुझे नहीं कहनी जातिवाद की बात। तब इन्होंने उठाई आवाज़। 2 हिंदू मरे मुजफ्फरनगर में, 2 मुसलमान मरे। मरते रहते, भाई भाई मरते हैं हर गाँव में, हर कौम में मरते हैं। अभी इन्होंने जो मारे थे पंडित जी, क्या नाम, बिकरऊ कांड में है, वहाँ तो ये क्यों प्रचार नहीं करे उसके? वो भी तो हथकड़ी पड़ के आ रहा था, वो मारा ना मारा पुलिस ने, उसका प्रचार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, हिंदू मुस्लिम प्रचार कर रहे हैं। तुम गवर्नमेंट की नीति के अनुसार वो गाड़ी में बैठ कर आ रहा था, हथकड़ी भी थी, वो कैसे भग लिया? जबकि मुलजिम के बेड़ी पड़ती है पैरों में, ऐसे कैसे हो जाएगा? एक इनका मंत्री जिसका बेटा सुनिए, आपकी सरकार में सुरक्षित रहेंगे सब? अरे सुनिए आप, हमारी सरकार पहले सुरक्षित रहते आए। हमारे तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बच्चे हैं, पोते हैं दोनों ही। जैन चौधरी भी मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, वो उसके अजीत सिंह के, और अखिलेश जी मुलायम सिंह, दोनों चरण सिंह के पोते लगे। ये लव कुश की जोड़ी है। जैसे रामायण काल में लव कुश पैदा हुए थे ना, लव कुश जोड़ी है, आप समझ लीजिए। हमें इतनी मालूम है, जब बिकरऊ कांड के अंदर एक किसी की बीबी, किसी की बेटी, शादी होने के 3 दिन बाद उसको पकड़ लिया गया, उसकी आज तक जमानत नहीं हुई। 3 दिन की बहू को क्या पता घर में कौन जेठ है, कौन जेठानी है, कौन क्राइम करता, कौन घर में आता है। 3 दिन की ब्याहता बेटी, हमें दर्द है इस चीज़ का। हमारी हिंदू बेटी, ये हिंदू करते हैं, हिंदू की बेटी आज तक जेल में बंद है। इनका गृह मंत्री का बेटा, जो 6 आदमी को कुचलने के बाद उसकी 3 महीने में जमानत हो जाती है, उस बेटे की 1 साल में जमानत नहीं हुई। ये कैसा राज है? ये कैसा राज्य बताइए आप मुझे। इसलिए हमें इन पे यकीन नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बाहर से कोई समझ तो ना। अभी लखनऊ में अभी हमने वीडियो में देखा, कुछ कर्मचारी के रूप में इनके चमचे हो, या कर्मचारियों में तो नहीं कह सकता, मैं आंखों से नहीं देखा, लेकिन वीडियो में आ रहा है। वो लेकर के कुछ असामाजिक जो हमारे यहाँ प्रतिबंधित हथियार हैं, वो इस तरह के लोग हैं, जो ब्लेड है, आपका प्लास है, आरी है, हथौड़ी है, ऐसी चीज उनकी गाड़ियों में मिली है, ऐसा जो अलाउ नहीं है। ऐसा महसूस होता है या तो वो सरकारी कर्मचारी ही हैं, या इन्होंने इस रूप में भेज दिए गए हैं ताकि गाड़ी अंदर पहुंच जा। वो धन्य उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने उनका फोटो खींच दिया, उन्हें पढ़ लिया। इसलिए हम ऐसे कार्यकर्ता बनना चाहते हैं जो गलत काम यहाँ ना होए। हमारी तो इच्छा है, इसलिए बैठे हैं आराम से। अच्छा, वैसे आप यहाँ कब से बैठे हैं? जब से चुनाव 10 तारीख हुआ है, उसके बाद यही है, जब से गाय की है। कब तक बैठोगे? जब तक बैठेंगे तो हम जीत के जाऊंगे इससे। जीत के जाओगे? हाँ, लेकिन 10 तारीख को तो वोटिंग खुलेगी। हाँ, तो 10 तारीख जीत जाएंगे। आप यहीं बैठोगे? और कहाँ जाऊंगे? अबे वाह, पता क्या बे पता बताएं, समझे? निशा क्या बे निशा बताएं, समझे? वो क्या क्या कैसे भी वो है तो सही, वो सुनो बताऊंगा अभी। रुक जा भाई। हाँ, बता क्या खाओ बताएं, निशा बे निशा अपना। जहाँ बिस्तर लगा बैठे वहाँ समझो मक्का अपना। तो हम तो बैठे हैं अपने घर में, घेर रखा है, देख रहे हैं यहाँ रखा है ईवीएम पास में लग रहा है LED, उस पर जाके एक तुम्हारा जो अधिकारी है वो देख ले। बाकी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हैं लोग बैठे, पापा का काम बस। अभी यहाँ पे हमारे अभी और भी साथी बैठे लाल टोपी वाली ले लियो। क्या नाम आपका? हाँ, परसोत्तम जी। हाँ, ये नाम इसका क्या लगता है आपको? आप यहाँ 10 फरवरी से बैठे हैं, जब से चुनाव हुआ 10 फरवरी से बैठे हैं, और यहाँ 1 साल कब तक बैठोगे यहाँ? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
कहाँ तक जाओगी लेके यहाँ लेके पैदा हुई। अच्छा कहाँ पंडित जी? देवेंद्र जाट पंडित तुम क्या लो जो अपना देख लेना चलो। समाजवादी पार्टी गठबंधन के पदाधिकारी पंडित जी ना कहे पंडित जी कह दो इनसे। पदाधिकारी ले ले देख सारा देख हाथ का, हाथ का हिसाब देख क्या कह रहे हैं। ईवीएम जो उनकी निगरानी में यहाँ तैनात। कहीं आप यहाँ 10 फरवरी से बैठे हैं, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपको सरकार को विश्वास नहीं है? सवाल सबका साथ सबका विश्वास का नारा देकर के सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार का जनता से विश्वास उठ चुका है और जनता ने जो फैसला मतदान करके ईवीएम मशीनों में बंद कर दिया है, कहीं ये सरकार उस फैसले को ना बदल दे, उन मशीनों में कोई गड़बड़ ना कर दे, उनमें कोई हेरा फेरी ना कर दे। जो जनता का फैसला जनमत के रूप में यहाँ ईवीएम मशीनों में स्ट्रांग रूम में बंद हो चुका है, उसको जैसे के तैसा रखने के लिए यहाँ हम निगरानी मशीन को जैसा का तैसा रखने के लिए यहाँ प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई गई है, कोई आम आदमी नहीं आ सकता। देखिए लखनऊ में इसकी पुनरावृत्ति हो चुकी है कि किस तरह से उस गाड़ी पे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ और उसमें उत्तर प्रदेश के ही प्रशासनिक अधिकारी पाए। उसमें आपने देखा ग्लास भी था, पेचकस भी था, ताले भी थे, नई चाबी भी थी और साथ के साथ सील करने की जो लाख होता है कच्चा सामान वो भी मिला है। वैसे ये भी होता है जो गाड़ी के अंदर होती है, गाड़ी की किट होती है सामान की, वो भी तो हो सकता है। तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों को ये पता नहीं है कि तुम स्ट्रांग रूम में जा रहे हो ये सामान अलग रख कर जाओ, वो गाड़ी में ही रहेगा। नहीं मशीन जो गाड़ी होती है गाड़ी के अंदर अपनी किट भी तो गाड़ी वहाँ स्ट्रांग रूम में जाने पे तो पाबंदी है ना। उस सील जो एरिया है जिसमें ईवीएम मशीन रखी हुई है उस पर तो पाबंदी है, वो सभी के लिए पाबंदी है, वो अधिकारियों के लिए भी तो है। या वो अधिकारी इतना नहीं जानते कि कौन सा सामान लेकर के जाना, गाड़ी बाहर रह सकती, गाड़ी अंदर क्यों गई इतना सामान लेकर के जो सील से संबंधित है, जो स्ट्रांग रूम को सील करने से संबंधित है, जो ईवीएम मशीन की सील तोड़ने के बाद पुनः सील लगाने से संबंधित है। ऐसा कच्चा मटेरियल जाने का मतलब कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में वो अधिकारी थे और इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के दिशा निर्देशानुसार हम लोग यहाँ ईवीएम मशीन की निगरानी में तैनात। चलिए अभी यहाँ पर कुछ साथी हैं भी ओके बैठे। भैया क्या आपको प्रशासन पे पूरा विश्वास नहीं है कि प्रशासन यहाँ पे देख रेख में लगा हुआ है, उसे अब प्रशासन की पूरी निगरानी में है, ये सब ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो बदलने की देखिए बात विश्वास की नहीं है, बात है सुरक्षा की और निगरानी की। हम बात विश्वास पे न जाते हुए हम अपनी जो निगरानी का हमें जो दिशा निर्देश हुए हैं हम अपना कर्तव्य पूरा करें। और रही बात विश्वास की, अगर विश्वास की बात करी जाए तो जनता को सभी पता है कि जनता पे से भारतीय जनता पार्टी से कितना विश्वास उठ गया है। और विश्वास की बात पे अगर हम कहें कि भाई ये लोगों ने हमें जुमले देते आए कि 15 लाख देंगे और बहुत सारी घोषणाएं करी, जब आज तक नहीं दिया तो हम कैसे विश्वास करें कि ये आज करने जो कहा वो सही करेंगे। अच्छा अभी हेलो 5वें चरण का चुनाव है, 5वें चरण के लिए उसमें क्या चुनाव की स्थिति स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से छठे और 7 में उसी तरीके से चुनाव हमारे पक्ष में आ सकता है। छठे चरण में भी आपकी सपा और आरएलडी की लहर पूरी लहर रहेगी, हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। पूर्ण बहुमत में सरकार आ रही है। बाकी जो सरकारें हैं वो भी ये बोल रही है कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है। वो हवाई उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। जमीनी देखने के लिए जिस तरह से समाजवादी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में जनता का मन बना चुकी है सरकार को पलटने का। जनता को देख के अनुमान लगाया जा सकता है सरकार समाजवादी के। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो साथी बैठे हैं सगरे वो सब आरएलडी और सपा के कार्यकर्ता हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं। हमारे साथ अभी एक महिलाएं और आई हैं, हमारी बहन जी और आई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम एडवोकेट मलिका खान है। मैं समाजवादी पार्टी की महिला सभा से जिला अध्यक्ष हूँ, हापुड़ से जी। यहाँ पर 10 तारीख से आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, क्यों बैठे हो? आपको क्या प्रशासन पर पूर्ण विश्वास नहीं है कि आप इस मशीन की दफारी कर सकें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सदा से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती हुई आई है, और आज भी हमें ये पूरा शक नहीं, यकीन है कि अगर हम इस निगरानी से ज़रा सा भी चूकेंगे तो ये प्रशासन को इस तरह इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएंगे। कई जगह घटनाएं देखिए आपके प्रशासन की गाड़ी में नकली ईवीएम मशीनें पकड़ी जा रही हैं, शराब तक ये लोग प्रशासन की गाड़ियों में सप्लाई कर रहे हैं, और हमारी गाड़ियों को, सही गाड़ियों को भी ये आने जाने नहीं दे रहे थे। तो हमें प्रशासन की मंशा से ज़्यादा गवर्नमेंट की मंशा पे यकीन नहीं है। वो तो मशीनरी है प्रशासन, तो उसको ये इस्तेमाल करते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए हम बिल्कुल रिजल्ट आने वाले दिन तक यहाँ इसी तरह मुस्तैदी से बैठे रहेंगे और इसकी निगरानी करते रहेंगे। यहाँ पर अभी सरकारें पार्टियाँ और भी हैं, दूसरी पार्टियाँ बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है, वो उन्हें डर नहीं है इस चीज़ का? हाँ, भाजपा को क्यों डर होगा? वो तो सत्ता में अभी वही है, सेंटर में भी, स्टेट में भी मशीनरी का इस्तेमाल तो वो कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ, बाकी दूसरी पार्टियां असल में फाइट में नहीं है, उनकी टक्कर ही असली समाजवादी पार्टी से है, तो इसलिए हम लोगों को अपना संभाल। बीएसपी टक्कर में ही नहीं है कहीं भी। देखिए अब कहाँ जमीन पे है, बहन जी तो निकली नहीं, लग ही नहीं रहा था कि वो कहीं से चुनाव की दौड़ में भी है। एक रैली उनकी नहीं हुई तरीके से जो होनी चाहिए थी। इससे पहले जिस तरह वो जमीन पे उतरती थी, कहाँ उनके वो वाले अभी उन्होंने रैली करी है गोरखपुर में 26 तारीख में। हाँ, लास्ट मोमेंट पे अब शायद सपा को नुकसान पहुंचाने के लिए ही मुझे लगता है भाजपा से ही उनका कोई इंटरनल क्लैश है जिसके लिए वो उतर रही है, और इस टाइम वो भाजपा की बी पार्टी की तरह काम कर रही है और अपने लिए वो काम कर ही नहीं रही है, तो वो लोग क्यों अपोज करेंगे या क्यों निगरानी करेंगे? वैसे अभी बहन जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि हम सपा को हराने के लिए बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो भाजपा की बी पार्टी की तरह काम कर रही है, तो उनको निगरानी की क्या जरूरत है? जो पहले ही भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए नियत से काम कर रहे हैं, वो क्यों निगरानी करेंगे? हमारे साथ यहाँ पर जो आरएलडी और बस सपा के कार्यकर्ता बैठे थे, और आप देख सकते हैं कि बोलते हैं, ये सपा कार्यकर्ता बोलते हैं कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी और हम बिल्कुल निष्पक्ष हो गए, इसलिए यहाँ बैठे हैं ताकि हम मशीनों की रखवाली कर सकें, ताकि प्रशासन कोई गड़बड़ी न करे या सरकार कोई मशीनों की बदलने को ना कर सके। नमस्कार।